राधे कृष्ण आप सभी को। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 28। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। जो 4 महीने का चातुर्मास व्रत होता है वह भी इसी दिन समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात रात्रि को जागरण करें तो सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले, संतति रहित, गंगा के पुत्र, सत्यव्रती, आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। तत्पश्चात आप भी भोजन करें। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 28 समाप्त। आज हम 2 अध्याय सुनेंगे। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 29। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि और महत्व भी बताइए। सूत जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है, अतः वह तिथि दान और उपवास में पूर्व व्यापिनी या परम व्यापिनी हो तो ग्राह्य है। इसी तिथि को मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं तुम्हें इसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं या अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठाएं। पुनः पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्यहा वाचन कराकर नंदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित किए रहें। उस समय भगवान का इस प्रकार आवाहन करें, आगाच्छ भगवन देव आचर्यश्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसीम सर्वकाम प्रदो भव। भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगी। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्ध्य, पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दें। तब भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव, आपको नमस्कार है, ये मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूलि की बेला में तुलसी और श्री विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि
मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींच कर और अन्य प्रकार की सेवा करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको ही दे रही हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों यानी तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरा होने पर पुनः तुलसी और विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर सृष्टिकृत होम करके पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, देव प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान, आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इतनी विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वो संसार में सभी भोगों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। हे ऋषियों, ये कार्तिक का महात्म सब पापों और रोगों का नाश कर देने वाला है। जो कोई भी इस महात्म को सुनता है और सुनने के बाद इसे धारण करता है, वो विष्णु लोक को जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे व्यक्ति को ये महात्म कभी नहीं सुनाना चाहिए। कार्तिक मास महात्म अध्याय 29 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।